हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम और यूपी एआरओ का जो 2024 में री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी एक विशेषता थी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अवशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है कि कौन सी विशेषता 1935 के अधिनियम की नहीं थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और ऑप्शन नंबर डी है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो ए का है हमारा 2। बी है अनुच्छेद 67 क्लोज ख। अनुच्छेद 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो बी का है हमारा 3। सी है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान है। तो सी का है हमारा 4। और डी है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, इसलिए डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ए अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का अंग नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से बर्मा भारत से अलग हुआ था। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। ए है हमारा विधि का शासन, विधि के शासन का प्रावधान लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, तो ए का है हमारा 2। बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस प्रावधान को लिया गया है जापान के संविधान से, तो बी का है हमारा 3। सी है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, इस प्रावधान को लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो सी का है हमारा 4। और डी है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची के प्रावधान को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विधि का शासन इस प्रावधान को अपनाया गया है इंग्लैंड के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस प्रावधान को अपनाया गया है जापान के संविधान से, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल के द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची की संकल्पना को अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी वी.टी. कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी और ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन नंबर 2 है यानी कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है जो कारण में दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये इसका कोई कारण नहीं है। दोनों कथन सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, उसका रीज़न है, उसके कई रीज़न है, उसका कोई एक रीज़न नहीं है बल्कि कई रीज़न है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान एकल संविधान है, राज्यों का भी संविधान है और संघ का भी संविधान है। उसमें मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, मौलिक कर्तव्यों सबका विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और पहली बैठक की अध्यक्षता की थी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है
और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 और ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जिसमें भारत को एक संविधान देने का प्रावधान किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। ए है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। ए का है हमारा 1। बी है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। बी का है हमारा 2। सी है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है। सी का है हमारा 3 और डी है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है, तो डी का है हमारा 4। यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है, आमने सामने ही लिखे गए हैं। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान है और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। ए है हमारा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में, तो ए का है हमारा 2। बी है समता का अधिकार। समता का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 14 में। बी का है हमारा 1। सी है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में, तो सी का है 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 111 में, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये प्रावधान मिलता है आर्टिकल 2 के तहत। समता के अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 111 में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से और ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। जो भारतीय संविधान का भाग 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित हैं, जिसमें जो SC, ST इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।